हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए कंसेप्ट को लेकर के। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ट्रिगर की डेफिनेशन समझी थी, ट्रिगर के टाइप समझे थे, ट्रिगर के टाइप्स जो मेरे इवेंट पे डिपेंड करते हैं वो चीज़ समझी थी। आज बात करने वाले हैं दोस्तों डीएमएल ट्रिगर्स की। तो डीएमएल ट्रिगर्स सबसे पहले जान लेते हैं जल्दी से कि डीएमएल ट्रिगर्स मेरे क्या होते हैं। डीएमएल ट्रिगर्स मेरे इन्वोक होते हैं ओनली एंड ओनली व्हेन then you perform any DML operation on a particular table। क्योंकि टेबल पर ही मेरे DML जो ट्रिगर्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो आपने टेबल पे कोई भी एक्शन परफॉर्म किया हो, चाहे वो इंसर्ट किया हो, चाहे वो डिलीट किया हो, चाहे वो आपने अपडेट किया हो, यही तीन एक्शन होते हैं जो टेबल पर परफॉर्म होते हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई भी आपने परफॉर्म किया है उसके रेस्पेक्ट में मेरा DML ट्रिगर जो है वो फायर हो जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डीएमएल ट्रिगर्स मेरे कितने तरीके के होते हैं। थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे चलते हैं। देखिए, कोई भी एक्शन अगर आप परफॉर्म करते हैं तो बट ऑब्वियस है एक सिचुएशन उस एक्शन को जस्ट परफॉर्म करने से पहले की हो सकती है, एक सिचुएशन उस एक्शन को जस्ट परफॉर्म करने के बाद की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बिफोर और आफ्टर में सेग्रीगेट हो जाते हैं मेरे क्या, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो बिफोर इंसर्ट हो सकता है, आफ्टर इंसर्ट हो सकता है, बिफोर अपडेट हो सकता है, आफ्टर अपडेट हो सकता है, बिफोर डिलीट हो सकता है, आफ्टर डिलीट हो सकता है। तो तीन जो मेरे इवेंट थे उन तीन से अब ये तीन इवेंट बाइफर्केट होके बन गए 6 इवेंट। तो ये 6 इवेंट जो है, ये 6 इवेंट मैंने जो बताया आपको, ये 6 इवेंट फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं मेरे 2 टर्म में। कौन कौन से टर्म में, बोर्ड पे देखते हैं। एक टर्म होती है मेरी रो लेवल ट्रिगर्स, एक होती है स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर्स। क्या होते हैं भाई रो लेवल और क्या होते हैं स्टेटमेंट लेवल? कैसे पहचानेंगे कि ये रो लेवल ट्रिगर है, ये स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है? दोस्तों, जब कभी भी हम ट्रिगर क्रिएट करते हैं, क्या सिंटेक्स लिखते हैं? सिंटेक्स हम जरूर देखेंगे अपनी लैब में। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम देते हैं और ट्रिगर के बाद बताते हैं कि किस टेबल के ऊपर मेरा ट्रिगर बन रहा है, बिफोर वाला ट्रिगर है या आफ्टर वाला ट्रिगर है। और फिर एक सिंटेक्स लिखते हैं फॉर ईच रो। अगर किसी भी ट्रिगर के अंदर उसकी डेफिनेशन में जहां पे क्रिएट, रिप्लेस ट्रिगर बिफोर या आफ्टर के बाद में फॉर ईच रो अगर लिखा हो तो दोस्तों वो बन जाता है मेरा रो लेवल ट्रिगर। जिसमें नहीं लिखा होता वो होता है मेरा स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। भाई दोनों तरीके के ट्रिगर समझ में आ गए। अब पर्पस क्या है इनका दोस्तों? रो लेवल ट्रिगर फायर होता है मेरा हर एक रिकॉर्ड के लिए जो मेरा उस पर्टिकुलर डीएमएल क्वेरी से या कमांड से इंपैक्ट हो रहा है। हर उस रो के लिए मेरा रो लेवल ट्रिगर जो है वो फायर होता है। जबकि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर किसी भी डीएमएल कमांड के लिए एक बार फायर होता है। साथ में कई सारे मेरे भाई लोग ये जरूर जानना चाहते होंगे कि आपने इतने सारे ट्रिगर बना दिए और बता भी दिए, इनका सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस को समझने का बहुत ही इजी तरीका है भाई। मैंने एक अपडेट कमांड चलाई कि एम्प्लॉय टेबल में ये जो डिपार्टमेंट 10 है इसके एम्प्लॉयज की सैलरी में 1000 रुपए का प्लस हो जाए। तो बट ऑब्वियस है जब मेरी डीएमएल चलेगी, जब ये अपडेट चलेगी तो ये सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेगी। किसको? जो वेयर कंडीशन में डिपार्टमेंट 10 है। फॉर एग्जाम्पल 3 रिकॉर्ड आ गए फॉर एग्जाम्पल, तो रो लेवल मेरा बाद में आएगा पहले, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। अपडेट जो मैंने लिखी है एक स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले जो फायर होगा दोस्तों वो फायर होगा आपका ये वाला। कौन सा? बिफोर। स्टेटमेंट लेवल में भी बिफोर और कौन सा? अपडेट सबसे पहले। उसके बाद फायर होगा अंदर वाला, कौन सा? रो लेवल, उसमें भी बिफोर और अपडेट 2 नंबर पे। उसके बाद फायर होगा रो लेवल में ही आफ्टर अपडेट, और उसके बाद लास्ट में फायर होगा स्टेटमेंट लेवल आफ्टर अपडेट। तो ये सीक्वेंस चलता है दोस्तों मेरा किसी भी डीएमएल ऑपरेशन में मेरे ट्रिगर्स का। क्योंकि स्टेटमेंट होती है तो स्टेटमेंट के बिफोर और आफ्टर के बीच में मेरे फायर होते हैं रो लेवल ट्रिगर्स। उसमें भी पहले बिफोर फिर आफ्टर। तो ये मेरे
ट्रिगर्स के फायर होने का सीक्वेंस होता है। अब वो इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, कोई भी इवेंट हो, उसके हिसाब से रो लेवल और स्टेटमेंट लेवल बाइफर्केट हो जाते हैं मेरे कितने टोटल 12 नंबर ऑफ ट्रिगर्स में। एक बार फोकस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर कौन से है? बिफोर वाले हैं। कौन से? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो 3 ट्रिगर्स हो गए दोस्तों मेरे यहां पर। उसके बाद कौन से है? उसके बाद आए मेरे बिफोर वाले रो लेवल ट्रिगर्स। कौन से? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। 3 ट्रिगर्स मेरे ये हो गए। उसके बाद बिफोर वाली कमांड के बाद आए आफ्टर वाले 3 ट्रिगर। कौन कौन से? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो 9 ट्रिगर्स हो गए। और सबसे लास्ट में आए मेरे स्टेटमेंट लेवल वाले आफ्टर वाले ट्रिगर। तो ये 12 ट्रिगर्स हो गए दोस्तों। 12 के 12 डीएमएल ट्रिगर्स जो होते हैं वो हमने यहां देख लिए। क्यों क्रिएट करते हैं ये भी समझ लिया। कैसे पहचानते हैं ये भी समझ लिया। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लिया। रो लेवल फायर होता है हर एक रो के लिए जो मेरी पर्टिकुलर डीएमएल से इंपैक्ट होने वाले, और स्टेटमेंट फायर होता है सिंगल टाइम उस पर्टिकुलर डीएमएल के लिए। तो हर चीज हमने डिस्कस कर ली। एक बार लैब में चलते हैं। लैब में चल के इन 12 के 12 ट्रिगर्स का एक एक एग्जांपल करते हैं, सो दैट डीएमएल ट्रिगर्स को लेके मेरी हर एक क्वेरी सॉल्व हो जाए।